प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। विच लैंग्वेज? हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। तो ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटे से नोटिस के ऊपर यहाँ पे आए। आप सभी को पता होगा कि मैं ट्रांसपोर्ट के इश्यूज में ही पिछले 25-30 साल से डील करता हूँ, और जो हमारी एनजीओ है वो सारे पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज जो हैं वो टेकअप करती है। इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना we have come to know an issue which is not only related to the malpractices in the transport department, लेकिन ये इशू जो है ये नेशनल, स्टेट और हमारी सिक्योरिटी का भी है। मैं लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई में मैं यहाँ पे हैदराबाद में था, तो मेरे पास किसी ने एक लेटर भेजा। उस लेटर में काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भीतर कोई मेल प्रैक्टिसेस को, स्कैम को की तरफ इशारा कर रही थी। तो जब हमने डीप उसमें जाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो डेफिनेटली वो एक इशू है जिसको हमें एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लेना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि आपकी पॉकेट्स में ड्राइविंग लाइसेंस है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे पूछोगे कि रोड सेफ्टी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कैसे आती है, तो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है कि गाड़ी को चलाने के लिए एक तो आदमी चाहिए, वो है ड्राइवर, और एक गाड़ी चाहिए जो है व्हीकल। मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन है, और जो आदमी की, ड्राइवर की आइडेंटिफिकेशन है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, और गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तेलंगाना सरकार ने एक टेंडर दिया, उसमें इन्होंने स्मार्ट कार्ड लेने के लिए कई कंपनियों से इंटरेस्ट मांगा, और जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया उसका नाम इसमें मेंशन है। उस कंपनी को इन्होंने टेंडर 32 रुपए के हिसाब से कार्ड का दे दिया। उसमें एक स्कोट्सका करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक वो जो स्मार्ट कार्ड थे वो सप्लाई होने थे। स्कोट्सा है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस। उसकी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, और उसमें एक चिप लगती है, और चिप की जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चिप बनाने का, जो सेफ चिप बनाने का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अमेरिका के पास और यूरोपियन कंट्रीज के पास है। और तो कोरियन कंपनीज भी बनाती हैं, लेकिन ज़्यादातर चिप्स जो यूज़ होती हैं वो जर्मन की, सैमसंग की, और जहाँ अमेरिकन कंपनीज की यूज़ होती हैं। मैं मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि जो चिप होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कि चिप में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डाटा स्टोर करते हैं और डाटा ट्रांसमिट करते हैं। अगर वो चिप में कहीं गड़बड़ हो जाए तो वो डाटा हैकिंग, डाटा ब्रीच और डाटा कंप्रोमाइज की सिचुएशन बन जाती है, और उससे नॉट ओनली देश को खतरा होता है, हम सभी भी खतरे में आ जाते हैं। आपको पता होगा कि 99% जो क्राइम हैं वो व्हीकल बोर्न क्राइम है। अगर आपकी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आपका खुद की आइडेंटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास चली जाए,
तो क्राइम करना उनके लिए इजी हो जाएगा। हमें पता चला कि तेलंगाना में जो कंपनी सप्लाई कर रही है कार्ड, जो कंपनी कार्ड सप्लाई कर रही है, एग्रीमेंट तो उन्होंने स्कोट्सका के गाइडलाइंस का किया है कि स्कोट्सका स्मार्ट कार्ड देंगे और साथ में उसमें जो चिप्स लगाएंगे वो सैमसंग की होगी। लेकिन उस कंपनी के एक एम्प्लॉई ने, जो एक्स एम्प्लॉई था, उसने हमें लेटर लिखा। ये वो लेटर्स की कॉपी है और ईमेल्स हैं जो उन्होंने हमें लिखी। आई कैन शो इट टू यू। ये जो लेटर उन्होंने लिखा, और वो लेटर मुझे नहीं लिखा सिर्फ, उन्होंने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को, चीफ मिनिस्टर को, मंत्री को, सभी को लिखा। और वो लेटर उन्होंने हमारे जो जहाँ से मैं आता हूँ उस एड्रेस पे भी हमें उन्होंने लेटर वो पोस्ट किया, ताकि वो हमारे थ्रू इस स्कैम को आगे ला सकें। इसके बारे में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की और उनको बोला कि ये आपके यहाँ पे एक घपला हो रहा है। तो उन्होंने हमें इसकी इंक्वायरी करने के लिए हमें उनको बोला कि आप इंक्वायरी करें, क्योंकि इसमें जो लेटर हम आपसे साथ शेयर करेंगे इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ वो स्मार्ट कार्ड के नंबर भी दिए गए हैं जहां पे घपला हो रहा है, जहां पे चिप्स जो है वो चाइनीज चिप्स यूज की जा रही हैं। आपको पता होगा कि इवन कंपनीज लाइक डेल वो अपने लैपटॉप में भी चाइनीज चिप्स नहीं लगाती हैं। चाइनीज चिप्स की वजह से यूएस के डिफेंस सिस्टम में भी हैकिंग करने की कोशिश की गई थी। जब चाइना एक इतनी भयंकर महामारी लेके आ सकता है कोरोना जैसी, और उसमें लाखों लोग मारे गए वर्ल्ड में, तो ऐसी चिप्स के साथ वो हमारे देश का डाटा स्टील करके उसको मिसयूज कर सकते हैं। वो आरसीज और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके या मेरे अकेले के नहीं है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और सारे इस सिस्टम में जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो जितने भी लोग तेलंगाना में रहते हैं, तो जब हमने डिपार्टमेंट से बात की तो डिपार्टमेंट ने इसको सीरियसली लिया। उस समय तो मेरी जो जॉइंट कमिश्नर है यहाँ पे तेलंगाना में, मैं 7-8 मई को यहाँ पे आया था, उनको मिला और उनको बताया कि ये भी घपला हो रहा है, तो उसकी आप इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि मीडिया के सामने आने से पहले उनको बताना ये जरूरी था कि आपके डिपार्टमेंट में घपला है। और ये घपला भी सामने उस नंबर दिए गए हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली, जो चिप्स के सीरीज है उसके नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पे ये नंबर है कि ये वाली चिप्स जो सीरीज है इसमें चाइनीज चिप्स हो सकती हैं, तो आप इसको चेक करिए और इसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद उन्होंने कार्रवाई तो क्या करनी थी, हमारे फोन उठाने ही बंद कर दिए। जब उन्होंने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा था कि आपके पास आया जाए और मीडिया के थ्रू इस बात को लोगों के सामने लाया जाए कि हो सकता है कि इसमें एक तो नंबर 1 आपके सिक्योरिटी का स्कैम हो सकता है, सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, डाटा लीकेज हो सकती है, डाटा कंप्रोमाइज हो सकता है। नंबर 2, इसमें एक फाइनेंशियल स्कैम बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, क्योंकि जो स्कोट्सा चिप आती है सैमसंग की, वो उसकी कॉस्टिंग है 27-28 रुपए, और जो चाइनीज चिप है इसकी कॉस्टिंग 3-4 रुपए है। तो अगर ये 50 लाख कार्ड का मामला है तो कुल मिला के कोई 25-30 करोड़ का स्कैम फाइनेंशियली भी हो सकता है। दूसरा स्कैम ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट की मिली भगत हो इसमें, कि डिपार्टमेंट के कोई ऑफिशियल्स कंपनी के साथ मिले हों और ये मिलकर स्कैम कर रहे हों। हमारे पास तो कुछ सीरीज के नंबर आए हैं,
लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि सारी की सारी सीरीज भी उसमें इन्वॉल्व हो, या ये भी हो सकता है कुछ कार्ड वो सही देते हो और कुछ मिक्स करके देते हो। तो इसीलिए हमने मीडिया को ये बताने की कोशिश की, ये स्कैम मल्टी डायमेंशनल स्कैम है, और इस मल्टी डायमेंशनल स्कैम को सामने लाने के लिए हमारी मदद कीजिए और इस बात को हम सरकार के सामने लेके जाए, ताकि नंबर 1 हमारे देश के साथ, हमारे साथ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और डाटा का जो है वो कहीं ना जा पाए। क्योंकि आपको पता है जब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का डाटा जाता है तो उसमें बड़े सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ भी उसमें साथ लगा होता है। फाइनेंशियल स्कैम, बैंकिंग स्कैम भी हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, कोई स्कैम हो रहा है, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 3, अगर आपने टेंडर दिया है तो टेंडर की कंडीशन के मुताबिक ही आपके यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। नंबर 4, ये मोरालिटी का भी इशू है कि आप एक कंपनी को 32 रुपए में दे रहे हो, 32 रुपए की जगह वो 4 रुपए का मटेरियल आपको दे रही है। तो इसके लिए बहुत गहन इंक्वायरी करने की जरूरत है। तो हमारे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ये डिपार्टमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, सभी को ये एक रिक्वेस्ट है, चलिए आपको हमने आपके ऑफिस में जाके बताया, जो भी आपकी क्वेरीज थी हमने वहां पे आपको बताया कि ये हमारे पास है, और ये आपके कंपनी का एक्स एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है वो कह रहा है कि जो ये डाटा के साथ या कार्स के साथ ये स्कैम हो रहा है, तो इसको आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन शायद पता नहीं क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया, गड़बड़ क्या है, चक्कर क्या है। एक मीडिया हाउस को पता चला कि हमने लेटर लिखी है, तो उन्होंने हमसे फोन पे बात भी की, तो लेकिन उन्होंने फिर जॉइंट कमिश्नर से बात भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई ना तो इन्वेस्टिगेशन हुआ अभी तक, ना ही हमें कोई जवाब आया, और हमारे फोन तक उन्होंने उठाने बंद कर दिए। वो लगता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो एक हिंदी में शेर है ना, कहते जी धुआं उठ रहा है, कहीं तो आग लगी होगी। तो आग तो कहीं लगी है, उस आग को निकालना 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का काम है। हमने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए, अब आप हमारी मदद कीजिए। और इसको जो देखिए, किसी ने हमारे ऊपर भरोसा रख के हमें ये चिट्ठियां भेजी हैं। एक विसल ब्लोअर ने जिसने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन इस पर ईमेल आईडी हमारे पास है। अगर उसने ये चिट्ठियां भेजी हैं, वो कहता है कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें ना कुछ कर दें, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप, हम तो डरने वाले नहीं हैं, आप हमें दे दीजिए, हम ही करेंगे। तो हम अब उसका ये अल्टीमेट तक लेके जाएंगे, और अगर डिपार्टमेंट ने ना कुछ किया तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू नॉक द कोर्ट, द डेमोक्रेसी का जो आखिरी पिलर है जुडिशियल सिस्टम में, हमें हाई कोर्ट में जाके इसको निकालना पड़ेगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धन्यवाद। क्वेश्चंस?